आकाशवाणी जयपुर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। इस अंक में पेश है विधानसभा में 10 जुलाई को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए राज्य के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्तावों की जानकारी। कार्यक्रम में मैं जितेंद्र सिंह पूनिया आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए कृषि, सिंचाई, आधारभूत ढांचा, विकास, रोजगार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव पेश किए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024-25 के परिवर्तित आय व्यवक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास व स्नेह के साथ हमें जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया है, उसी भावना से प्रेरित होकर हमने 8 फरवरी 2024 को माननीय सदन में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय ही अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित की है। अपने पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अमृत कालखंड और विकसित राजस्थान की कार्य योजना के संबंध में 10 संकल्प सूत्र गिनाए। हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 का राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इस कार्य योजना के अंदर भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1. प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2. बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली व सड़क का विकास। 3. सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण, क्षेत्रीय विकास। 4. सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण। 5. बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन। 6. विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण। 7. सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण। 8. मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य। 9. सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। 10. गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। वित्त मंत्री ने बजट में बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित कई घोषणाएं की। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिए जाने के लिए इंटर स्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाए जाने की बजट में घोषणा की गई। साथ ही जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक करने के लिए डीपीआर तैयार करवाए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को विस्तार देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है, क्योंकि फसल का भविष्य मानसून पर निर्भर है। हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडंबना लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से मैं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। जल संग्रहण और संरक्षण के लिए बजट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। ये सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश वाटर डिफिशिएंट है, इसलिए जल की महत्वता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है। अब मैं प्रदेश के 183 शहरों कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5,180 करोड़ रुपए
के कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने की घोषणा करती हूं। वित्त मंत्री ने प्रदेश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति और इसकी उपलब्धता बढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार का संकल्प दोहराया। प्रदेश पर आए बिजली संकट से उबरने के लिए भी हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की योजना तैयार की गई है। बजट में वन संरक्षण और वन्य जीवों के विकास के लिए आगामी वर्ष में ट्री आउट साइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 1,400 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र में राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। गौवंश संरक्षण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। युवाओं को संबल प्रदान करते हुए उनके रोजगार के लिए लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। साथ ही निजी क्षेत्र में युवाओं को स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर अगले 2 वर्षों में 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा भी की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित किए जाने की बजट में घोषणा की गई है, जिसमें वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित किया जाएगा। बजट में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई। बजट में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज की जोड़ने की भी घोषणा की गई। इसी प्रकार प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 1,150 रुपए करने की घोषणा भी बजट में की गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की भी घोषणा की गई है। दिव्यांगजनों के लिए जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के साथ ही सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। बजट में सभी मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, हेल्पर, होमगार्ड और नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि किए जाने की भी घोषणा की गई है। बजट में प्रदेश के 20 मंदिरों और आस्था केंद्रों के विकास कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों को शामिल करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण और वृद्धजन कल्याण जैसे विषयों पर भी कई योजनाओं के बारे में भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में
बजट को राज्य सरकार के संकल्प पत्र के वायदों को पूरा करने वाला बताया। उन्होंने बजट को सभी वर्गों के कल्याण वाला और विकासोन्मुखी बताया। परिवर्तित बजट 2024-25 का ये बजट आया है, हमारा विजन और हमारी सरकार का ये बजट, क्योंकि सरकारें अधिकतर हम देखते हैं आती हैं अपना 5 साल का बजट पेश करती हैं, लेकिन बजट के साथ साथ विजन भी हो। आज हमने हमारे राजस्थान का बजट भी कि हमारा 2047 का राजस्थान कैसे हो। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने बजट की आलोचना की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने बजट को महज धोखाधड़ी का पुलिंदा बताया। थोथी घोषणाएं इस सरकार के द्वारा की गई। इन लोगों ने वादा किया था हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करने का, इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने वादा किया 2700 रुपए गेहूं का एमएसपी देने का, मात्र 125 रुपए बढ़ा के 2400 करके, और इन्होंने उसको छोड़ दिया। इन्होंने वादा किया किसान की सम्मान निधि 6000 रुपए बढ़ाने का और 1000 रुपए ही देने का काम किया है। बचा हुआ 1000 भी 500 की 2 किस्तों में ये लोग देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। प्रस्तुत बजट को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। महिलाओं ने रसोई का खर्च कम किए जाने की घोषणा पर वित्त मंत्री का आभार जताया। सभी को ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास लोगों को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट बहुत अच्छा पेश। दूसरा, महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने सबको मद्देनजर रखते हुए इतना अच्छा बजट पेश किया। शाहपुरा जिले के गोपाल लाल कुमावत ने बजट में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने और विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और इंटरनेट सुविधा देने के प्रस्ताव पर खुशी जताई। राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है कर्मचारियों के लिए अच्छी सौगात दी है और केंद्र के अनुरूप ग्रेजुएटी की सीमा जो है 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख की है। साथ ही कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में जो स्टेट मेरिट और जिला मेरिट में जो बच्चे आएंगे उनको टैबलेट देना उनके भविष्य को संवारने जैसा है। पंचायत जनप्रतिनिधियों ने भी बजट को आम जन के साथ साथ किसान हितैषी बताते हुए इसे प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट करार दिया। भीलवाड़ा जिले में पीपलूंद के सरपंच वेद प्रकाश खटीक ने बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे प्रगतिशील बजट बताया। विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा बजट प्रस्तुत हुआ। यह बजट निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। यह बजट राजस्थान को अग्रणी राज्यों में ले जाने वाला बजट है। इस बजट में युवा, महिला, किसान, गरीब हर वर्ग को कुछ न कुछ मिला है। दूसरी ओर टोंक के रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बजट में किसानों को और रियायतें देने की अपेक्षा करते हुए बजट पर निराशा व्यक्त की। बजट में किसानों के लिए प्रावधान तो किए हैं मगर वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। किसान लगातार खेत को पानी, फसल के दाम के लिए आंदोलनरत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाने की बात की जा रही है। राजस्थान सरकार को प्रयोग के रूप में पहले 4 फसलों को ही एमएसपी गारंटी कानून बना देते हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होती है, तो किसानों के लिए अच्छा होता। समाचार तरंग का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। कार्यक्रम का संपादन किया दीपेंद्र खंगारोत ने और प्रस्तुत करता है नीलेश कुमार कालभोर।